तारापुर का उपचुनाव अब सुर्खियों में आ चुका है। विजयदशमी गुजर गया, अब सारी नजरें तारापुर पर आके गड़ गई है। जो फीडबैक है तारापुर का वो ये बतलाता है कि एक कांटे का मुकाबला तारापुर में होने जा रहा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का अपना दावा है कि वो उनकी सीट है और भारी अंतर से वो सीट हम जीत रहे हैं। आरजेडी का भी दावा है, कल राबड़ी देवी भी ने कहा कि दोनों सीटें हम जीतेंगे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक वहां से ये आ रहा है कि जो तारापुर का रिजल्ट आएगा 2 तारीख को, उसमें राजपूत वोटरों की बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है। और जनता दल यूनाइटेड की नज़र इस वोट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह पर टिक गई है। तो आज हमारे साथ हैं सुमित सिंह, जो बताएंगे कि तारापुर की रणभूमि में कैसे वो अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तारापुर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि राजपूत वोटर की भूमिका वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो क्या आप उसके लिए, पार्टी के लिए और इस जीत के लिए क्या क्या कर रहे हैं तारापुर में? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा विजयदशमी के अवसर पे, शुभ अवसर पे। और आपका जो प्रश्न है तारापुर को लेकर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, तारापुर से बहुत साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और वहाँ के बहुत बुद्धिजीवी अभी भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम लोग बैठकर यह आगे की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे तारापुर में हम लोग को विजयी हासिल हो और तारापुर का चुनाव हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे। और साथ में कुशेश्वर स्थान की भी जो खबर आ रही है, काफ़ी अच्छी खबर वहाँ से भी आ रही है। हम लोग दोनों विधानसभा के दोनों उपचुनाव के दोनों सीट को जीत रहे हैं। चूँकि उस सीट ही जनता दल यूनाइटेड की थी तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा प्रतिष्ठा आप लोग की वहाँ दांव पे लगी हुई है। लेकिन हम जिस वोट बैंक की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, कुशवाहा वोटर हमेशा आपको वोट देता है वहाँ तारापुर में, लेकिन राजपूतों को लेके ऐसी बात कही जा रही है कि अभी उन्होंने मन नहीं बनाया है राजपूत वोटर, जो कि बड़ी संख्या में है और रिजल्ट का प्लस माइनस राजपूत वोट कर सकता है। और पार्टी की नज़र और लोगों की नज़र आप पर आके टिक जाती है कि सुमित बाबू हैं तो हमको चिंता नहीं करना है। तो इसमें अपने स्तर से आप क्या कहना चाहते हैं वहाँ? देखिए, जो भी मतदाता हैं उन मतदाताओं का भी रुझान जो है इस सरकार के प्रति है, क्योंकि उन्होंने पिछले सरकार को भी देखा है और वहाँ पे जो पूर्व की सरकार थी, उस सरकार में आपने देखा होगा वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं राजपूत मतदाता का, तो उनके साथ किस तरह का अत्याचार और शोषण हुआ है। लोग मुझे बताते हैं, उस वक्त तो मैं भी बहुत छोटा था, 15-17 साल पुराने की बात है, तो मेरी भी उम्र कम ही थी, लेकिन मैं जो सुना हूँ उस वक्त उन गाँवों का बिजली काट लिया जाता था, अन्य जातियों के गाँव का बिजली काट लिया जाता था, उनका बिजली मतलब ये दुर्लभ कर दिया जाता था। तो इस तरह की मतलब उनके साथ प्रताड़ित किया गया है उन लोगों को। तो वैसे लोग अब क्या दोबारा फिर वहीं जाना चाहेंगे? इसलिए सबकी नज़र है विकास पुरुष के ऊपर और विकास के नाम पे लोग अपना मतदान करेंगे। तो जो तारापुर का और कुशेश्वर स्थान का चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, तो विकास ही मेन एजेंडा है या फिर जो राजद का जो कुव्यवस्था रही है 15 सालों की, वो भी आप उठाने जा रहे हैं? हम लोग का मुख्य एजेंडा सिर्फ विकास है। जो हम लोगों ने किया है बस उसी पे हम लोग अपना, समझिए कि अपना मेहनताना मांग रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि वो भी जोड़ तोड़ से वहाँ लगेंगे, 7 दिन चुनाव प्रचार करेंगे कुशेश्वर स्थान में, 7 दिन तारापुर में। तो चिराग पासवान को कितनी बड़ी चुनौती तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आप लोग मान रहे हैं? अब देखिए उनकी अभी उपलब्धि क्या होगी नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा। अभी उनको छोड़ दीजिए ना, उनका कोई कहानी नहीं है। आप ही लोग बोल बोल के उनका नाम याद दिलाते हैं। तो नहीं, जैसे उनकी कहानी नहीं है, लेकिन पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि चिराग पासवान के कैंडिडेट ने जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो क्या वो इतिहास फिर दोहराएगा या इस बार कहानी एकदम अलग हो जाएगी? देखिए, पिछली बार की बात कुछ और थी, इस बार की बात कुछ और है। अब जनता गलत फहमी में रहने वाली नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है और जनता सब कुछ जान रही है। अच्छा, एक राजनीति से हट के सवाल जो जमुई के लोग जानना चाहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला है आपके प्रयास से, उसका शिलान्यास आप कब करवाने जा रहे हैं? 1-2 डेट बताते हैं लोग कि वो पूरा नहीं हो पाया, फेल हो गया। तो एक बार जमुई के लोगों को ये खुशखबरी, विजयादशमी का आज दिन है, वो देना चाहेंगे कि कब इसका शिलान्यास होगा जमुई में? नहीं, उसकी एक बोर्ड बैठनी थी, बस बोर्ड में उसकी एक बैठक होनी है, उसके तहत ये काम, उसके बाद तुरंत यह काम शुरू हो जाएगा। अभी आपको मैं बता दूं, पिछले सोमवार की बात है, पिछले सोमवार की बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं, मेरी खुद की बात हुई है और मेरी बात होने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि इसका शिलान्यास कर दिया जाए, तो उन्होंने सहमति भी जता दी थी जी। सहमति भी जता दी कि ठीक है हम इसको कर लेंगे ऑनलाइन। फिर हमने उनसे एक और आग्रह किया कि ऑनलाइन ना करके अगर आप स्वयं वहाँ चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार भी किया है
और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आके इसका शिलान्यास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुमित सिंह, बिहार सरकार के मंत्री। दो बातों का उनका दावा है कि ये दोनों सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार एक बार फिर से भारी मतों से जीतने जा रहा है और पार्टी उनको जो भूमिका देगी वो भूमिका वो निभाने के लिए तैयार है दोनों जगह पर। और जमुई के लिए एक बड़ी बात कह दी उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेके कि पहले हफ्ता में नवंबर के मुख्यमंत्री की भी सहमति है कि यहाँ पर जमुई के बेला में इसका शिलान्यास कर लिया जाए। तो एक बड़ी खबर जमुई के लिए है। आप देख रहे हैं गणादेश बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए गणादेश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।